बेहतरीन ड्रामा सीरियल पत्थर दिल के एंड का एंड वाकई में बहुत ही बेहतरीन हो और बताया गया है कि वाकई में जो इंसान बुरा करता है ना इस दुनिया में ही उसको इस चीज़ की सज़ा मिल जाती है। माजदा का देखिए कि क्या हाल हुआ है। मिनाहिल के साथ सारी ज़िंदगी जो कुछ करती रही लेकिन अब जाकर पछतावे के आंसू के अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं है। जैसा कि वो जाती है डॉक्टर के पास और डॉक्टर उसको बता देते हैं कि आपकी माँ का इलाज बिल्कुल काबिल इलाज है और उसे कैंसर है, वो भी आखिरी स्टेज का। जिसको सुन के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर मेरी ज़िंदगी कैसे बदल गई। मुझे अचानक से ये सब कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। ज़ैन कहता है अपनी माँ से कि ये सारा कुछ आपका अपना किया धरा है और आप ही की वजह से ये सब कुछ हुआ है। काश आप मेरी बातें मान जाती और वो नाहिल के साथ ये सलूक ना करती। ज़ारा को जैसे ही पता चलता है ज़ारो कतार होती है और कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल और काबिले यानी कि यकीन है। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजदा कहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक ही काम करना चाहती हूँ। मिनाहिल के पास जाकर उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। लेकिन मिनाहिल को जैसे ही पता चलता है तो वो ज़ारो कतार रोने लग जाती है और कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मिनाहिल जो है वो कहती है मेरी फुप्पो बहुत ज़्यादा परेशान होगी। मुझे अभी और इसी वक्त उनके पास जाना है। और वो जाकर उनसे बहुत प्यार भरे लहजे में बात करती है। ज़ारा कहती है कि आज तक जो कुछ हमने तुम्हारे साथ किया है ना, देखो हमारे ऊपर आ पड़ी है और हम कितने परेशान हैं। जिस पर माजदा से भी वो माफ़ी मांगती है और कहती है कि अगर आपका दिल दुखा हो तो आप मुझे माफ़ कर देना। ज़ैन कहता है कि नहीं, माफ़ी तुम्हें नहीं बल्कि हम सबको तुम्हारे से मांगनी चाहिए। जो कुछ हमने किया है सारा कुछ उसी का किया धरा है। देखो आगे से आप देखेंगे कि दूसरी तरफ सबा के साथ ये रिश्ता तोड़ देता है। वली मिना ये वो कहता है कि ज़ैन मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मेरा दिल इस बात के लिए मुतमिन नहीं हो रहा क्योंकि वो जानता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत से गलत काम किए और सबसे बड़ा गलत काम जो है मिनाहिल को छोड़ के है। इस चीज़ की घुटन उसके अंदर से ख़त्म नहीं हो रही और उसको बार बार इन सब बातों की परेशानी हो रही है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। कैसे उसने ये सारे मामलात को गलत कर दिया और सब कुछ ख़त्म कैसे हो गया। उसको इन सब चीज़ों की समझ ही नहीं आ पा रही। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है अब जाकर। माजिदा कहती है कि मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सारा क्या मामला है और क्यों ये सब कुछ ख़राब हो रहा है। लेकिन जैसे ही मिनाहिल उससे माफ़ी मांगती है तो वो मिनाहिल को कहती है कि मिनाहिल तुम नहीं, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। तुम माफ़ी कैसे मांग सकती हो, सारा कुछ मैंने ही किया है। वलीद कहता है कि अब तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, सारे मसले सॉर्ट आउट हो चुके हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ने किया तो माजदा आंटी भी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। तुम इन सब बातों को लेके बिल्कुल भी परेशान ना हो। देख लेना एक वक्त आएगा कि हर चीज़ अपने ठीक पर वक्त पर आ जाएगी। इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा मिनाहिल जो है वो अपनी ज़िंदगी से खुश और मुतमिन है और वो कहती है कि काश इस जैसा जहान हर एक औरत को मिले, क्योंकि वो जानती है कि वलीद के साथ शादी करके उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन फ़ैसला कर दिया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि जिन लोगों ने मिनाहिल के साथ बुरा किया था आज वही लोग अपनी बर्बादी खुद इसके ज़िम्मेदार हैं और चीख चीख के रो रहे हैं कि आज हमारे साथ क्या हो गया। उनको खुद यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने ये क्या कर दिया, अपने हाथों से हर चीज़ को ख़त्म कर दिया। आज जाकर उन्हें इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो चुका है, लेकिन आज के उनके पास कोई मोहलत नहीं है। आज जैसा कि आप देखते थे कि नरगिस काफ़ी बीमार थी, लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी की तरफ आ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा ठीक भी हो चुकी है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल पत्थर दिल के एंड का एंड वाकई में बहुत ही बेहतरीन हो और बताया गया है कि वाकई में जो इंसान बुरा करता है ना इस दुनिया में ही उसको इस चीज़ की सज़ा मिल जाती है। माजदा का देखिए कि क्या हाल हुआ है। मिनाहिल के साथ सारी ज़िंदगी जो कुछ करती रही लेकिन अब जाकर पछतावे के आंसू के अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं है। जैसा कि वो जाती है डॉक्टर के पास और डॉक्टर उसको बता देते हैं कि आपकी माँ का इलाज बिल्कुल काबिल इलाज है और उसे कैंसर है, वो भी आखिरी स्टेज का। जिसको सुन के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर मेरी ज़िंदगी कैसे बदल गई। मुझे अचानक से ये सब कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। ज़ैन कहता है अपनी माँ से कि ये सारा कुछ आपका अपना किया धरा है
और आप ही की वजह से ये सब कुछ हुआ है। काश आप मेरी बातें मान जाती और वो नाहिल के साथ ये सलूक ना करती। ज़ारा को जैसे ही पता चलता है, ज़ारा कतार रोती है और कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल और काबिले यानी कि यकीन है। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजदा कहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक ही काम करना चाहती हूँ। मैं नाहिल के पास जाकर उससे माफ़ी माँगना चाहती हूँ। लेकिन मैं नाहिल को जैसे ही पता चलता है तो वो ज़ारो कतार रोने लग जाती है और कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मिनाहिल जो है वो कहती है मेरी फुप्पो बहुत ज़्यादा परेशान होगी। मुझे अभी और इसी वक्त उनके पास जाना है। और वो जाकर उनसे बहुत प्यार भरे लहजे में बात करती है। ज़ारा कहती है कि आज तक जो कुछ हमने तुम्हारे साथ किया है ना, देखो हमारे ऊपर आ पड़ी है और हम कितने परेशान हैं। जिस पर माजदा से भी वो माफ़ी मांगती है और कहती है कि अगर आपका दिल दुखा हो तो आप मुझे माफ़ कर देना। जैन कहता है कि नहीं, माफ़ी तुम्हें नहीं बल्कि हम सबको तुम्हारे से मांगनी चाहिए। जो कुछ हमने किया है सारा कुछ उसी का किया धरा है। देखो आगे से आप देखेंगे कि दूसरी तरफ सबा के साथ ये रिश्ता तोड़ देता है। वली मिना ये वो कहता है कि ज़ैन मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मेरा दिल इस बात के लिए मुतमिन नहीं हो रहा क्योंकि वो जानता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत से गलत काम किए और सबसे बड़ा गलत काम जो है मिनाहिल को छोड़ के है। इस चीज़ की घुटन उसके अंदर से ख़त्म नहीं हो रही और उसको बार बार इन सब बातों की परेशानी हो रही है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया, कैसे उसने ये सारे मामलात को गलत कर दिया और सब कुछ ख़त्म कैसे हो गया। उसको इन सब चीज़ों की समझ ही नहीं आ पा रही। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है अब जाकर। माजिदा कहती है कि मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सारा क्या मामला है और क्यों ये सब कुछ ख़राब हो रहा है। लेकिन जैसे ही मिनाहिल उससे माफ़ी मांगती है तो वो मिनाहिल को कहती है कि मिनाहिल तुम नहीं, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। तुम माफ़ी कैसे मांग सकती हो, सारा कुछ मैंने ही किया है। वलीद कहता है कि अब तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, सारे मसले सॉर्ट आउट हो चुके हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ने किया तो माजदा आंटी भी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। तुम इन सब बातों को लेके बिल्कुल भी परेशान ना हो। देख लेना एक वक्त आएगा कि हर चीज़ अपने ठीक पर वक्त पर आ जाएगी। इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा मिनाहिल जो है वो अपनी ज़िंदगी से खुश और मुतमिन है और वो कहती है कि काश इस जैसा जहान हर एक औरत को मिले, क्योंकि वो जानती है कि वलीद के साथ शादी करके उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन फ़ैसला कर दिया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि जिन लोगों ने मिनाहिल के साथ बुरा किया था आज वही लोग अपनी बर्बादी खुद इसके ज़िम्मेदार हैं और चीख चीख के रो रहे हैं कि आज हमारे साथ क्या हो गया। उनको खुद यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने ये क्या कर दिया, अपने हाथों से हर चीज़ को ख़त्म कर दिया। आज जाकर उन्हें इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो चुका है, लेकिन आज के उनके पास कोई मोहलत नहीं है। आज जैसा कि आप देखते थे कि नरगिस काफ़ी बीमार थी, लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी की तरफ आ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा ठीक भी हो चुकी है।